अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूं खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपको पता है कि फ़ाल 2024 सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शंस ओपन हो चुकी है। तो इस सिलसिले में आज हमारी पहली वीडियो है। कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे BS 5th सेमेस्टर है, उसके बाद BS फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, B.Ed है, 0 सेमेस्टर है, सबके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दें। तो अगर आप देखना चाहते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और कोर्स सिलेक्शन में आज हमारा पहला जो टास्क है वो है 5th सेमेस्टर। और नए स्टूडेंट्स जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम है, फेस कर सकते हैं, तो इसको देखकर दोबारा से कोर्स सिलेक्शन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन की जो अनाउंसमेंट्स है वो आ चुकी है, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। स्पेशली जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, अभी तो नए वाले जिनका है वो तो ठीक है, उनका तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पढ़ने की हैं। तो हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने नहीं हैं। पुराने हैं वो ये लाजमी है अपना देख लीजिएगा, और इसके ऊपर अलग से भी एक मैं वीडियो बना दूंगा ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो चले, कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है आज से और ये चलेगी अक्टूबर 23 तक। अब हम खोलते हैं LMS, और इसमें हमारा जो है वो 5वें सेमेस्टर में एक एडमिशन है और स्टूडेंट्स है, उसका LMS देखते हैं और फिर आपको कोर्स सिलेक्शंस दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे आप LMS ओपन करेंगे तो आपको एक आधा ही सब्जेक्ट यहाँ पे शो होगा, और वो भी मदम है। मदम से मतलब है कि वो डिसेबल है, उसका डाटा एक्सेस में नहीं है। तो अब आ जाएँ, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन चल रहा है, डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू सेलेक्ट ड्रॉप। ये दो चीज़ें हैं कि सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। कोर्स टिल वेडनेसडे अक्टूबर 23 तक चलेगी। आज है 25, यानी पूरे के पूरे 28 दिन तक आपकी कोर्स सिलेक्शन हो सकती है। और अब आ जाएं ज़रा, हम देखते हैं। सबसे पहले तो 5वें सेमेस्टर वालों को ये पता होना चाहिए कि उनकी कितनी एग्जामिशन हुई है और कितने सब्जेक्ट वो लेके आगे बढ़ेंगे और फिर कितने सेमेस्टर उनके लगेंगे। तो उसके लिए उन्होंने जाना है ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है इस वक्त। तो आपने जो गौर करनी है चीज़ें, आपकी डिग्री के टोटल क्रेडिट आवर्स यहाँ पे होंगे, और साथ ही साथ आपके एग्जाम्प्टेड क्रेडिट आवर्स भी शो हो रहे होंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस स्टूडेंट को मज़ीद कितनी जो है वो सेमेस्टर लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने भी अपना चेक कर लेना। LMS हो सकता है किसी की कोर्स एग्जामिशन ज़्यादा हो, यहाँ से 49 से भी ज़्यादा हो, और किसी की इससे भी कम हो सकती है। इस तरह है कि हम साथ में कैलकुलेटर ओपन करते हैं, और कैलकुलेटर से हमने क्या करना है, हम इसमें से टोटल 135 जो है वो क्रेडिट आवर्स हैं, इसमें से हम जो एग्जाम्प्ट हो चुके हैं हमारी BSc की बेस के ऊपर, ATP की बेस के ऊपर, वो माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं 49, बाकी बचते हैं 85 क्रेडिट आवर्स। और हमने VU में अब 85 क्रेडिट आवर्स पढ़ने हैं इस स्टूडेंट्स को। तो अगर आप रूटीन से चलें तो आप ले सकते हैं एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स, और इस हिसाब से इनके जो हैं वो 5 सेमेस्टर बनते हैं। 5 सेमेस्टर में इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, इस सूरत में कि जो भी ये सब्जेक्ट लेंगे वो पास करते जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स सेमेस्टर काउंट करते जाते हैं, लेकिन उसमें उनका कभी एक सब्जेक्ट पास हो रहा होता है, कभी 4 हो रहे होते हैं। तो आपने क्रेडिट आवर्स को मद्देनज़र रखना होता है, ना कि सेमेस्टर काउंट करने होते हैं। तो अब आ जाए ज़रा कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। कोर्स सिलेक्शन के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ओपन करें। अगर आप मोबाइल के ऊपर ओपन कर रहे हैं तो फिर आपने मोबाइल के ऊपर जो आपका गूगल क्रोम होगा, उसमें ये 3 डॉट्स होते हैं, आपने इसको क्लिक करके उसका ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और उस ऑप्शन में होगा डेस्कटॉप वर्जन। आपने अपने क्रोम को, गूगल क्रोम को डेस्कटॉप में चेंज कर लेना है, डेस्कटॉप वर्जन में, और फिर आपको LMS ठीक से नज़र आएगा। अदरवाइज़ होता यह है कि आपके LMS में सिर्फ इतना सा पोर्शन नज़र आ रहा होता है, और आपको जूम करके या स्क्रॉल करके इधर उधर जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा पोर्शन नज़र आता है। तो इसलिए डेस्कटॉप कर लेंगे तो आपको इसी तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अब आ जाएं कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे अगर हम आपके LMS में जाएं तो बिल्कुल नीचे हमें सेकंड लास्ट जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, थर्ड लास्ट कोर्स सिलेक्शन। इसको हमने ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोर्स सिलेक्शन पेज ओपन हो जाएगा,
और यहाँ पे हमें कुछ बताया जाता है कि एग्जेम्प्टेड क्रेडिट आवर्स बताए जा रहे हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि जो पिछली डिग्री की बेस के ऊपर आपके ना माइनस हो गए, यानी आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, वो आपके ना ऑलरेडी स्टडीड शो हो गए, यानी आपने पढ़ लिए हैं। और क्रेडिट आवर अर्न अभी जो वीयू में आपने पास आउट करना है, जो अभी सेमेस्टर लगाएंगे उसके बाद पास आउट करेंगे, जितने क्रेडिट आवर्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आपको अगले सेमेस्टर के शुरू में पता चल जाएगा। अभी आप पहला सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स 21 क्रेडिट आवर्स। मोस्टली जो आपकी जो बुक होती हैं, हैंडआउट्स होते हैं, वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। उसमें कुछ 1 क्रेडिट आवर्स का भी होता है। जैसे ये जो 1 क्रेडिट आवर्स है VU001, ये आपको हर हाल में चूज़ करना है। और आप देखेंगे तो आप इसको चूज़ भी नहीं कर सकते, यानी ये डिसेबल है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इनको अब चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे क्रेडिट आवर्स कितने होते जाते हैं। तो ये एक हो गया, 3 एक 4, उसके बाद हम सीक्वेंस से चलते हैं, 4 और 3 ये 7 हो गए, उसके बाद ये 7 के बाद ये 10 हो गए, 10 के बाद ये 13 हो गया, 13 के बाद ये हम मज़ीद अगर सेलेक्ट करें तो हम टोटल कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 18 और 1 19, और 19 क्रेडिट आवर्स आप ले सकते हैं पहले सेमेस्टर में, क्योंकि 2 का जो फ़र्क है वो आप पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 001 है। अब यहाँ पे आपने इतनी कोर्स सिलेक्शन कर ली, यानी एक 001, और इसके अलावा हमने कर लिए 6 सब्जेक्ट मज़ीद सेलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे और आप करेंगे सेव सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने 6 किए हैं, आप कम भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोगों की जॉब्स होती हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बर्डन कम चलें, सेमेस्टर एक आधा ज़्यादा भी लगा लेंगे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कैलकुलेशन करके बता दी है, तो 6 के हिसाब से इस LMS में स्टूडेंट के 5 सेमेस्टर लगने हैं। जैसे वो ड्रॉप करते हैं सब्जेक्ट्स को, 5 लगते हैं, तो फिर 1 सेमेस्टर बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हमने लोड सिलेक्टेड कोर्सेज करना है। तो यहाँ पे देखें, जो पहले हम आए थे होम पेज के ऊपर तो हमारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट शो हो रहे थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 7 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। एक VU001 है। इसको कैसे कंप्लीट करना है इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनेगी, और बाकी सारे का सारा डाटा है अभी डिसेबल। तो आप इस तरीके से आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे। अब आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर क्या तरीका है, यानी आपने सेलेक्ट तो कर ली, लेकिन आप 23 अक्टूबर तक इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब दोबारा से कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जाते हैं और हम चाह रहे हैं कि हम इसको पहले को छोड़ दें, फ़र्ज़ करें, ठीक है, और अगला सेलेक्ट कर लें, तो आप अगले को कर सकते हैं। इस तरीके से लोड करेंगे तो आपके सब्जेक्ट ऊपर आ गए हैं सारे। आप तो इस तरीके से आप जब तक लास्ट डेट है यहाँ पे लिखी हुई 23 अक्टूबर तक आप चेंज कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन को। और याद रखें कि बगैर कोर्स सिलेक्शन के 5वां सेमेस्टर जो है वो आपका ऐसे ही एक आधे सब्जेक्ट के साथ चलेगा। जैसे ही आप उन इंटरफेस ओपन करते हैं तो हम आप सीक्वेंस दोबारा से सेट कर देते हैं और इसको हम कर लेते हैं। अब मैं देखूँ कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने जो अगला किया था 8वां सब्जेक्ट यहाँ से, तो वो अभी हमने अनचेक नहीं किया। तो क्या सेव होता है, मैसेज आ जाएगा ना सेव होने का कि ये कोर्स सिलेक्शन के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो ज़्यादा आई हैं। देखें, यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्सेज विद इन क्रेडिट आवर्स मोर देन 21। अब जो हमने कोर्स सिलेक्शन की है वो इस हिसाब से 22 क्रेडिट आवर बन रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम इसको यहाँ से दोबारा से कोर्स सिलेक्शन सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया और हमारी कोर्स सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट्स ऊपर आ गए। और ये आपके जो सारा डाटा है यहाँ पे डिसेबल शो हो रहा है, तो ये आपको अवेलेबल होगा 14 अक्टूबर से। तो आज डेट है 25 सितंबर, 5 दिन इसके बाकी हैं और 14 अगले महीने के बाकी हैं। तो 19 दिन के बाद आपका ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि तब से क्लासें स्टार्ट होंगी। तो तब तक जस्ट ऐसे ही शो होगा और इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स का डाटा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो गई इस तरीके से। तो अब आपने सिंपली एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है सेमेस्टर इस LMS की। अब मुख्तलिफ डिग्रीज़ हो सकती हैं, क्योंकि 18 से 20 प्रोग्राम है VU में। तो किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी के 1 क्रेडिट आवर्स भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स में, और BScs BSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो वो एक क्रेडिट आवर्स के भी आपके सब्जेक्ट वहाँ पे शो होंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो टोटल याद रखिएगा, जितनी आपको क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, और आपने चूज़ करने हैं टोटल आपको काउंट करके यहाँ पे। तो ये थी कोर्स सिलेक्शन पहले सेमेस्टर वालों के लिए, मतलब नया एडमिशन जिनका हुआ है 5th सेमेस्टर में उनके लिए, और VU में तो अभी उनका पहला सेमेस्टर ही है, इसलिए पहला सेमेस्टर कह रहे हैं। अब कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, चैनल को, ताकि अगले वीडियोज़ जो हैं वो VU के हवाले से आप तक पहुँचती रहे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।